हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश में 2025-26 के सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों का प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इस बार थोड़ी सी प्रोसेस डिफरेंट है, तो चलिए सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यह प्रोसेस सारे शिक्षकों को करना है, जो पहले से पंजीकृत है उनको भी, और जो नए आवेदन करना चाहते हैं, जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी में, उनको भी ये प्रोसेस करना है। तो कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, तो ये पत्र है, देख सकते हैं आप, 1 मई 2025 का। इस पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षक पोर्टल पे जो नवीन आवेदन है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। 2 मई से लेकर के इसमें प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसमें नवीन आवेदन जो पहले से पंजीकृत नहीं है उनको भी अपने पोर्टल पे पंजीयन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। पूर्व में ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं, जो वर्क कर चुके हैं या फिर पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो अपनी जानकारी में कुछ चेंज करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट में या किसी जानकारी में, उनको भी इसमें प्रोफाइल में पंजीकृत करना है और लॉक करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा आवेदक है जो पूर्व से रजिस्टर्ड है लेकिन उसको चेंज नहीं करना है अपनी कोई जानकारी में, लेकिन फिर भी उसको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और प्रोफाइल को लॉक करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आगे प्रक्रिया होगी। जो संकुल प्राचार्य है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, जो भी प्रक्रिया उसमें है। और उसके बाद ही फिर जो 2025-26 का सत्र है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तभी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो चलिए सारी चीजों के बारे में इसमें जानते हैं कि कैसे इसमें रजिस्टर करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 2 मई से लेके 12 मई तक का इसमें टाइम है। 12 मई तक के आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और प्रोफाइल को लॉक करना है। उसके बाद आगे का काम फिर संकुल प्राचार्य और बाकी बीओ और डीओ लेवल पे होगा। तो इसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और फिर आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस बार ये प्रक्रिया काफी जल्दी शुरू हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसमें आपको एजुकेट कैसे इसमें आपको रजिस्टर करना है, तो सारी प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे। ठीक है, जो कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 है। अब इसमें जाकर के यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, ये लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो जीएफएमएस पोर्टल था उस पर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको यहाँ तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको नो योर आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, आप नो योर आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आपका है प्रोफाइल में वो डालना है। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे पोर्टल पे जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पे जाएंगे हम वापस से। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, समग्र केवाईसी पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है समग्र केवाईसी, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर समग्र केवाईसी में भी दो चीजें हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, अगर आपकी केवाईसी नहीं है, तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप नए आवेदक हैं तो पहले आपको अपनी समग्र केवाईसी करना पड़ेगी। समग्र केवाईसी कैसे करना है, समग्र केवाईसी करने के लिए आपको समग्र पोर्टल पर जाना है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। वहां पे समग्र केवाईसी आपको करना है, मतलब आपको अपने समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो अगर आपने वो लिंक नहीं किया है तो पहले आप समग्र पोर्टल पर जाकर के वो लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी समग्र आईडी डालना है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। पूरी प्रक्रिया को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी ये प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले आपको, अब अगर आपको आईडी नहीं पता है तो जैसे हमने देखा नो योर आईडी पे क्लिक करना है। अगर आपको आईडी पता है तो आपको समग्र केवाईसी पे क्लिक करना है। समग्र केवाईसी पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन थे, न्यू, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो न्यू एप्लीकेंट है उनको न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। आपको वहां पर अपना समग्र आईडी डालना है, और जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको जानकारी फिल करना है। जानकारी जब आप इंटर करेंगे समग्र आईडी, तो आपके सामने ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी से आपको लॉग इन करना है, वेरीफाई करना है। यहां से जैसे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब ये वो सारी डिटेल्स होगी जो आपकी समग्र आईडी पे पहले से डली हुई है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपकी फिल होगी। ठीक है, जैसे आप समग्र आईडी डालेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको आईडी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आईडी और पासवर्ड, जो कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 का है, वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये आईडी और पासवर्ड आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसी आईडी और पासवर्ड से फिर आपका लॉगिन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर आप यहां से अब लॉगिन कर सकते हैं। ये जो यूजर नेम है,
और पासवर्ड है, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया तो हो गई कि आपको अब यूजर नेम और लॉगिन कैसे प्राप्त करना है, वो चीज हमने देखी। समग्र केवाईसी पे क्लिक करके आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे। इसके बाद आपको अपना ओटीपी से, क्योंकि जो पासवर्ड है पहली बार में वो पहले से जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप लॉगिन करेंगे तो पहले आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करके। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपके साथ आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट का। इस तरीके से लेफ्ट साइड में आपको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे अपडेट इंफॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको अपडेट इंफॉर्मेशन जो है उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन, जो टेट अगर आपने एग्जाम पास करी है, पैनल मेरिट लिस्ट और ई केवाईसी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एक एक करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करना है। जो भी क्वालिफिकेशन, इसमें आपको 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड, सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। इसमें एक और चीज है कि आपका बीएड और डीएड जिसके बेसिस पे भी आप कर रहे हैं अप्लाई, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका स्कोर कार्ड में वो शो होगा, तो और तभी आगे वो वेरीफाई हो सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर सारे आपको क्वालिफिकेशन, कोर्स, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको एक एक करके ऐड करते जाना है। ठीक है, ऐड बटन पे आप क्लिक करते जाएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड होती जाएगी। आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जैसे जो फाइनल डिग्री है या फाइनल मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, जिसकी साइज 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का। सेकंड देखिए टेट इन्फॉर्मेशन का है। तो एमपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेट की सारी जानकारी देना है, जैसे आपने कब पास किया था, कौन से आपने सब्जेक्ट से पास किया है, वो पैनल में आ जाएगा। आपकी कैटेगरी, आपका स्कोर और डॉक्यूमेंट, जो रिजल्ट जो होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई मार्कशीट तो मिलती नहीं है टेट में, जो रिजल्ट होता है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये सारी चीज हो जाएगी। देन फिर आपको पैनल मेरिट लिस्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना कौन सी जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको जिला सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, फिर संकुल सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद जो है फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपकी ब्लॉक वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, संकुल वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। 3 तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये चीज आपको करना है। फिर आपको प्रोफाइल लॉक पर क्लिक करना है। प्रोफाइल लॉक पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अगला जो ऑप्शन है ई केवाईसी डिटेल, उस पर जाएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। आपकी बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एमपी टेट की डिटेल्स जो है सब यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका आपको सत्यापन कराना है, मतलब आपको वेरीफाई कराना है, संकुल स्तर से आपको अपना वेरीफाई कराना है। उसके बाद जो है आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट करने के लिए यही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे आपको अगेन लॉगिन करना है। सबसे पहले इधर लेफ्ट में हमने अपडेट इन्फॉर्मेशन देखा था, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन अपडेट करी। इसके नीचे अपडेट है जनरेट स्कोर कार्ड का, तो यहाँ से फिर आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कोर कार्ड कब डाउनलोड होगा, ये जब आप वेरीफाई करा लेंगे संकुल से, उसके बाद फिर आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा। तो उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए 12 तारीख तक आपको अपनी डेट सारी चीजें अपलोड करके लॉक करना है, उसके बाद वेरीफाई कराना है, देन फिर आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आपको अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 तारीख तक ये आपको प्रक्रिया करनी है। इसके बाद स्कोर कार्ड जनरेट होगा। उसके बाद फिर आप जो प्रक्रिया शुरू होगी, मोस्टली जुलाई या फिर हो सकता है कि जून में शुरू हो जाए प्रक्रिया। तो उसके बाद जो अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी जून या जुलाई में, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है 12 तारीख तक। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग गेस्ट फैकल्टी है तो भी आपको करना है। अगर आप नए आवेदक हैं
तो भी आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो इस संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।